आज हम रिजर्वेशन एमपी में कितना मिल रहा है उसको समझेंगे। सबसे पहले इधर पॉपुलेशन लिखी हुई, इधर रिजर्वेशन कितना मिल रहा है वो लिखा हुआ है, और एक एग्जांपल दे रखा है। यदि 100 सीट्स गवर्नमेंट जॉब में निकलती है तो कितनी कितनी सीटें अलॉट होती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी की जो पॉपुलेशन है वो 16% है, और उनको उनकी पॉपुलेशन के रेशो में ही रिजर्वेशन मिल रहा है, मतलब 60% मिल रहा है। ठीक है, मान लेते कोई 100 सीट गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी यदि निकलती है तो 100 में से 16 जो है वो एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित रहेगी। ठीक है, एसटी कैटेगरी की 20% पॉपुलेशन है ये अप्रोक्सीमेटली ना। ठीक है, और रिजर्वेशन कितना मिल रहा है इनको? 20%, 20% इनके पॉपुलेशन के रेशो में ही मिल रहा है, इनकी जनसंख्या के अनुपात के रेशो में ही मिल रहा है इनको। ठीक है, तो मतलब 100 सीटें यदि गवर्नमेंट जॉब में आती है तो 20 सीटें एसटी के लिए आरक्षित रहती है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस जो कि केवल जर्नल के लिए एक स्पेशल रिजर्वेशन है, पॉपुलेशन 7% है एमपी में, 10% रिजर्वेशन मिल रहा है। मतलब 100 सीट यदि आती है किसी गवर्नमेंट जॉब की तो 10 सीटें जो है वो ईडब्ल्यूएस मतलब केवल और केवल प्योरली जर्नल के लिए आरक्षित रहेगी। ओबीसी की बात करें हम लोग तो 52% अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन है एमपी के अंदर, और मेल कितना रहा अभी प्रेजेंट की बात करें हम लोग तो ओनली 14%। मतलब यदि कुल पद यदि 100 पद आते हैं, सॉरी, तो 14 पद मिलेंगे इसमें रिजर्वेशन में हमको, केवल मात्र 14 पद हमारे लिए आरक्षित रहते हैं। जबकि जो कानून है वो 27% का है, पर वो लागू नहीं कर रही सरकार, मात्र 14 दे रही है, 13% जो है वो होल्ड में जा रहा है। ठीक है, इस तरह से यूआर की बात करें हम लोग तो बचा यूआर का मतलब 40%, प्लस 100 पद यदि निकलते तो 40 पद जो है वो यूआर के लिए। बट देखिए पॉपुलेशन के रेशो में कितना नया अन्याय हुआ है। 16% एससी के तो रेशो उसी रेशो में रिजर्वेशन है। 20% यदि एसटी के तो उसी रेशो में उनका रिजर्वेशन है। 7% यदि जनरल की पॉपुलेशन है तो उनको उनकी पॉपुलेशन के रेशो से ज़्यादा रिजर्वेशन है। जबकि 52% के लिए 14% क्या पर्याप्त है? थोड़ा आप खुद देखिएगा ये।